अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज के जो हमारे मेहमान वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान की नामवर बिज़नेस कम्युनिटी से है और पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ के हवाले से और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से इनकी खिदमात साल से हम सब देखते हुए आए हैं। मैं वेलकम करूँगा SM मुनीर साहब को, वाइस चेयरमैन MCB बैंक, देन ग्रुप के चेयरमैन हैं और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप पैनल के ये पैटर्न इन चीफ हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इकोनॉमी की कंडीशंस आपके सामने हैं और हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पेस गेन किया कोविड जैसी सिचुएशन में, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में ये पेस बरकरार रहेगा या नहीं? थैंक यू मोनी साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बिजनेस टीवी को मुबारकबाद देता हूँ, आपने नया टेलीविजन स्टूडियो है। बिजनेस कमेटी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक यू सर। मैं ये बिस्मिल्लाह करना चाहता हूँ कि इकोनॉमी की सिचुएशन ओवरऑल अच्छी नहीं है, क्योंकि जब से कोविड आया, कोविड आने के बाद तो यूरोप की सिचुएशन अच्छी नहीं, अमेरिका की। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो बेचारे जिनके रोज़गार चले गए लोगों के, जो फैक्ट्री बंद हो गई हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, ताले लगे हुए हैं, उनकी वजह से बेरोज़गारी बहुत हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे दे रही है, मैं गवर्नमेंट को कम्प्लीमेंट भी करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग बेरोज़गार ना हो, लेकिन बेरोज़गारी भी हो रही है और लोगों का कारोबार बंद हो रहे हैं। कारोबार बंद होंगे तो आपको टैक्स कम आएगा, टैक्स कम आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो मैं उसके लिए बड़ा वरीड हूँ। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में बिजली और गैस सारे रीजन में वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली और गैस इंडिया और बांग्लादेश से कम करे। अगर आप इतना एक्सपेंस करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वी हैव टू बी कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वी शुड बी लोअर प्राइसेस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सर, आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, तो एक्सपोर्ट्स में हम देखते हुए हैं कि आप TDAP की सदारत भी करते रहे और TDAP में जिस तरीके से आपने एक रेवोल्यूशनरी चेंज किया, नंबर ऑफ़ एग्जीबिशन जिस तरीके से आपने किए, वो कमेंडेबल है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो अभी तक हमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ ने रिकॉर्ड इस बार एक्सपोर्ट्स किए, ये कितना अर्सा हम कैरी ऑन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में देखिए, इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है। इंडिया के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। कोविड सिचुएशन इंडिया इज़ मच वर्स दैन पाकिस्तान। बांग्लादेश में सेम प्रॉब्लम है, चाइना में कोविड बड़ा ज़ोर है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को ऑर्डर मिल गए, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई है। ख़ुसूस तौर पर टेक्सटाइल की बहुत डिमांड आ गई है, बहुत ऑर्डर आ गए, तो मेरे ख्याल में टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। बट ऑन द सेम अगर हम देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में पास्ट गवर्नमेंट्स का ट्रेंड है, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट हो, जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, सेकंड या थर्ड ईयर में गवर्नमेंट्स वो नंबर्स प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाती हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन जैसे ही फिफ्थ ईयर की क्लोजिंग आती है, वो सारे नंबर्स एक एकदम से गिर जाते हैं और फिर जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो फिर वही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि मोमेंटम कैरी ऑन होगा या फिर वापस से कुछ ही अरसे के बाद दम तोड़ जाएगा। मैं बताऊँ, ये वायद प्राइम मिनिस्टर आया हु इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो जो बात कर रहे हैं, मेरा यकीन है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाएगी। मतलब हम ये गेन कर सकते हैं मोमेंटम को आने वाले दिनों में भी। कोविड जैसी सिचुएशन जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं, यूके में सेकंड वेव आ चुकी है, फ्रांस में सेकंड वेव आ चुकी है। अल्लाह ना करे अगर ये सेकंड वेव हमारे पाकिस्तान में आती है तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है। सेकंड वेव तो आ गई हमारे अभी, बट जिस तरीके से वहाँ पे आई है कि म्यूटेट होके वो इंक्रीज होते आ रहा है। कैजुअलिटी ज़्यादा है या कैजुअलिटी कम है? वहाँ तो 1500 बंदे रोज़ मर रहे हैं, या हमारे अब 5-10 से अब 80 पे आ गए हम लोग। तो हमारे लिए भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है। हम अल्लाह करे वो जो वैक्सीन नहीं निकली है वो यहाँ आ जाए और लोगों को फ्री टीके लगाए जाएँ। गवर्नमेंट चाहिए फ्री इंजेक्शन लगाएं, फ्री लगाएंगे तो लोग ठीक हो जाए। सर, फ्री तो हमारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही जो वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन से दुगना या 3 गुना ऑलरेडी ये वैक्सीन ऑर्डर कर ली। इन दी एंड बचेगी तो हम जैसे ममालिक को आएंगी, फिर वो बचेंगी तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को जाएंगी। तो हमारे पास तो वैक्सीन वैसे ही नहीं आने वाली। नहीं, वो तो गवर्नमेंट बाहर के लोग पाकिस्तान की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे ना, यही बननी शुरू हो जाएगी। तो ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द ये बननी शुरू हो जाएगी, मयार क्वालिटी भी बेहतर होने लगेगा। अच्छा, ये कोविड सिचुएशन जिस तरीके से इंडस्ट्री को डेंट किया, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये सारा वक्त बड़ा चैलेंजिंग था। बिज़नेस कम्युनिटी को इस वक्त जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं या फेडरेशन है, किस हद तक फ़ाल आपको नज़र आए
क्योंकि बहुत हद तक हमने देखा कि वो रोल प्ले नहीं हुआ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो होना चाहिए था। पहले से इंडस्ट्रीज आर बेटर नाउ, जैसे मैंने कहा एक टेक्सटाइल के ऑर्डर आ गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज आर डूइंग बेटर देन बिफोर, द परफॉर्मेंस इज बेटर नाउ। तो आई फील कि फेडरेशन चैम्बर अपना अपना काम कर रहे हैं। चैम्बर के अंदर दुकानदार भी मेंबर होते हैं, बिकॉज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक हो कॉमर्स गया। की मेंबर है, इंडस्ट्री की मेंबर भी होते हैं। मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ हमारे दुकानदार भी तरक्की करें, इंडस्ट्री भी तरक्की करे। वो जब भी मुमकिन है कि हम सारे पाकिस्तान के लोग इस बात के लिए मेहनत करें कि कोविड को भी हराना है हमने और कारोबार भी बढ़ाना है हमने। मेहनत करें, कोविड को हराएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स का जो चेंज ऑफ पॉलिसी होता है उसको मैनेज किया जाए। मुनीर साहब से हम पूछेंगे ब्रेक के बाद कि कौन से दौर हुकूमत में, क्योंकि तमाम वज़राओं के साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं, तो अब तक की परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे ऐसे मुनीर साहब के साथ इकॉनमी के मामलात के ऊपर। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, आपने पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद माह में जो तब्दीलियां देखी और उससे सालों साल से जो तब्दीलियां देखते हुए आए, कौन सी गवर्नमेंट आपको बेहतर नज़र आई? मुशर्रफ दौर में भी आप काफ़ी एक्टिव नज़र आए, जरदारी साहब के दौर में आप एक्टिव थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब ने आपको खुद कॉल करके आपको TDAP की सरबराही सौंपी, जिसके बाद शायद आपका गिला ये भी रहा कि वो आपसे मिलने ना आए। खान साहब के भी आप करीबी दोस्तों में से शुमार किए जाते हैं। तो इन तमाम तर लोगों में से अभी तक जो परफॉर्मेंस आपको देखने में आ रही है, किसकी बेहतर नज़र आ रही है? आई एम लकी पर्सन, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है मेरी बड़ी इज्जत करता है। मैं कोई 2 नंबर काम करता नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री। मेरी एक्सपोर्ट तकरीबन 8 अरब रुपये है, बिल्कुल 8 मेरी एक्सपोर्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद फ़ोन करके TDAP का चेयरमैन बनाया विद द कमिटमेंट कि मुझे फेडरल मिनिस्टर बनाएंगे। 3 साल मैंने काम किया, 1 पैसा मैंने तनख्वाह नहीं दी, 3 करोड़ मैंने जेब से खर्च कर दिया फॉर द गुड ऑफ माई कंट्री। ये हमारी ज़मीन है, यहीं से तो हमने कमाया। फिर आपको मियाँ साहब ने फ़ोन भी नहीं उठाया, सुनने में आता है। फिर मैंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया मैंने। वो नोटिफिकेशन है उसका इस्तीफे का अभी तक शायद एक्सेप्ट हो गया? आज तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। आज तक एक्सेप्ट, मतलब अगर अभी भी आपका जो इस्तीफा एक्सेप्ट करने का टाइम नहीं था तो मुलाकात को तो टाइम शायद उस वक्त की गवर्नमेंट को वैसे भी नहीं था। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान मेरे साथ 26 साल से, मैं उनका साथ डायरेक्टर हूँ शौकत खानम का। स्टिल यू आर द डायरेक्टर शौकत आई एम खान? स्टिल द डायरेक्टर। वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं कई दफ़ा बनी गाला जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक। इमरान खान एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है। मैं अकाउंट्स को भी देखता हूँ उसके, शौकत खानम के 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं है। इल्ज़ाम लोग लगाते हैं जो मर्जी लगा लें, इमरान खान के शौकत खानम के अकाउंट्स में 1 पैसे की गड़बड़ नहीं है। सर, खान साहब के बारे में ये बात मशहूर ज़रूर है कि खान साहब बसाते खुद अपनी शख्सियत में काफ़ी नीट नज़र आते हैं, क्लीन नज़र आते हैं, और आज तक इस तरह के कोई स्कैंडल्स भी नज़र नहीं आए उनके हवाले से। लेकिन खान साहब की जो मुआशी टीम है, ये लगभग वही टीम है जो हमें पीपल्स पार्टी के दौर में नज़र आई। वो टीम उस वक्त क्या परफॉर्म नहीं कर सकी जो आज वो परफॉर्म कर रही है? परफॉर्म तो इतना अच्छा नहीं करी, मैं समझता हूँ। मेरी नज़र में मैंने इमरान खान फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे बात होती रहती है। मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो मिनिस्टर्स हैं, इकनॉमिक मिनिस्टर्स, उनको चेंज करें। सर, पहले असद उमर साहब को चेंज करके हफीज़ शेख साहब आ चुके हैं, तो फिर अब और कितनी रद्दोबदल की? जो भी बेस्ट हो, अब काम तो करना ना हमने। मतलब अभी भी आप समझ रहे हैं कि वो उस तरीके से रन नहीं नहीं, किया? इकॉनमी इज इन डॉलर्स, इकॉनमी इज नॉट डूइंग वेल। डॉलर नीचे आना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, कोविड जैसी सिचुएशन में इकॉनमी का स्टेबल होना, अभी कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को जो फ़ौरन से कर लेनी चाहिए थी? एक्सपोर्ट बनाने के लिए एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट यूनिट्स बनाने चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए लोगों को रिफ़ंड करें। मेरे रिफ़ंड 11 साल के बाद मुझे अब मिले, थैंक्स टू इमरान खान। 11 साल मेरे 80 करोड़ रुपये मेरा रिफ़ंड था। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट थोड़ी देती है। 80 करोड़ मतलब 11 साल में एक्यूमुलेट होता अगर, तो अगर हम मिनिमम भी रखें 11% के, तो वो भी आपको एक हेफ्टी अमाउंट हो जाता। लेकिन ने 1 टका नहीं दिया। गवर्नमेंट का आप 5 रुपये ना दें, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट लगा दी थी, पेनल्टी लगा दी थी। ठीक, हमें सारे रिफ़ंड मिल गए हैं और तकरीबन डेली अब आ रहे हैं चेक, तो ये आने चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं सुधार नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं नज़र आ मस्ट रहा। मोर टू बी डन। बट ये कोविड की जो कारपेट के अंडर नहीं किया जा रहा कि कोविड की सिचुएशन को एक शील्ड बनाया जा रहा है कि नहीं,
गवर्नमेंट को कोविड की वजह से इम्पैक्ट आया, हम अच्छा कर रहे थे, 2019 में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही थी, कोविड आ गया, फिर हमें रोल बैक करना पड़ा। तो ये कोविड को तो गवर्नमेंट ने यूज़ किया ना भरपूर तरीके से। कोविड तो है ना, इसमें कोई झूठ थोड़ी, आप भी बैठे यहाँ भी बैठे, बिल्कुल, हम कोविड तो है। और दुनिया भर की इकॉनमी, और इन टेस्टिंग टाइम्स में कदरे बेहतर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी परफॉर्म करती हुई नजर आई। दूसरे मुल्कों से दूसरे मुल्कों हम से बेहतर हैं, दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। तो इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ऐसे मुनीर साहब से जिक्र करेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में क्या कुछ हो रहा है। इलेक्शंस के हवाले से फेडरेशन में मामला काफ़ी गर्म है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इकॉनमी किस तरीके से रन हो रही है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं और कहाँ कहाँ लैकिंग नज़र आती है। ऐसे मुनीर साहब वैसे ही अपने दो टोक अंदाज में बड़े ही साफ लफ्ज़ों में बात करते नज़र आए, लेकिन फेडरेशन के मामलात के हवाले से भी अभी काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा कि 5 साल तक UBG ग्रुप ने स्ट्रेट विक्ट्री हासिल की, लेकिन लास्ट ईयर उसको एक सेटबैक हुआ। सर, वो सेटबैक का ज़रा नतीजा तो बता दें कि 5 साल आपकी जो परफॉर्मेंस में ऐसा क्या खलल रह गया जो पिछले साल आप लोग हार गए? कोई खलल नहीं था। लास्ट ईयर बस हमारे साथ बहुत सारे 2 नंबरी काम हुए। नंबर 1 तो उन्होंने बहुत सारे वोट खरीदे 5-5, 10-10 लाख में। मैंने ज़िंदगी में आज तक वोट ख़रीदा नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं बेहतर समझता हूँ किसी गरीब का इलाज करा दूँ, किसी की शादी करा दूँ, लेकिन ये किसी को वोट ख़रीदना, दिस इज़ नॉट आवर जॉब। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। हमारा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को वोट नहीं खरीदे। उन्हें वोट भी खरीदे, हमारे पीछे पॉलिटिकल पार्टियाँ लगा दी गई, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया। इस साल अल्लाह की मेहरबानी है, हमने पहले ही सारा सबको रिक्वेस्ट की, सब ने हमारा साथ दिया। मतलब आपने रिक्वेस्ट की कि इस बार को बिके ना? हाँ, मैं ना बिके कोई। पिछले साल आपके एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आपने कहा कि 14 करोड़ पे दिए गए। मतलब ये 14 करोड़ पे कोई क्यों देगा? मतलब ये तो एक ऐसी पोजीशन नहीं, ऑनरी काइंड ऑफ पोजीशन, जीतने के लिए बस शौक। मतलब उसका कोई रिफंड नहीं होता। मतलब मैं 14 करोड़ पे कोई ऐसा ही शख्स लगा जिससे उससे कोई रुपए का फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि जो जीतने वाले थे उन्होंने उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, सिवाय जीत के। फ़ायदा के बता के बैठ गए, सारा साल कोई काम नहीं हुआ, सारे बिजनेसमैन रो रहे हैं। आपने कहा सर, अभी मेरे प्रोग्राम में आए थे, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आए थे, सुल्तान साहब और खुर्रम एजाज साहब आए थे। उन्होंने तो इतनी बड़ी फाइल दिखाई है, वो लेटर्स थे, उसमें काफ़ी कुछ उसमें निकला हुआ था। ये लेटर लेके हमने इकॉनमी के ये मामलात को एड्रेस किया, इंडस्ट्रीज़ के इस मामलात को एड्रेस किया, तो वो तो दिखा रहे हैं। देखिए, मार्कअप कब किया है इमरान खान ने, बिकॉज ऑफ कोविड। इनका कहना है मार्कअप हमने कम कराया। ठीक है, तो मैं तो इनको कहता हूँ आपने अमेरिका का मार्कअप भी आपने कम कराया। तो वो तो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज जो बंद थी उनको भी, इंडस्ट्रीज को हमने चलवाया। जो बैलेंस पेमेंट्स के मामला थे, एम्प्लॉयज़ के हवाले से जो मामला थे, जिस तरीके से इंडस्ट्री कोई भी नहीं चली। मतलब सिर्फ वो कागजात दिखाई दे रहे हैं जो कि सिर्फ लिखे गए कागजात। आप ब्यूरोक्रेसी दफ्तर में 50 लाख तनख्वाहें देते हैं, आप कह दें जो मर्जी पेपर बना देंगे। मतलब वहाँ पे एक लैक ऑफ परफॉर्मेंस नजर आई या लैक ऑफ इंटेंट? और झूठ बोलते हैं। किस किस्म का झूठ सर? झूठ इस बात का काम किया ही नहीं। पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन से इतने लेटर तो लिख रहे हैं ना सर, वो फिर भी लेटर लिखते हैं। आपने कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर से काम है, आपको लेटर दिखाया और लेटर को उन्हें टोकरी में फेंक दिया, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर लेटर गया ही नहीं, तो आपका काम हुआ ही नहीं। जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूछे सब रो रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हुआ। हमारे दौर में तो हम लेटर लिखते हैं, उसको परसू करते थे, इस गरीब का काम होना चाहिए। हम खुद जाते थे मिलने के लिए, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, FBR में। अल्लाह के शुक्र से काम होते, तो इतने 5 साल जीते। पिछले साल सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल। और नाउ आई एम अवेलेबल एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड ऑल माई टीम इज़ वर्किंग हार्ड। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत से डिफरेंट फोरम्स पे अभी से विक्ट्रीज डिक्लेयर की जा रही हैं, अभी से कहा जा रहा है कि हम जीत गए या हमारा पैनल जीत गया। इतना इलेक्शन से पहले ये बातें कहना, ये क्लेम्स करना, ये इलेक्शंस का जो माहौल ख़राब नहीं कर रहा होगा ये सारा मामला? नहीं, माहौल क्या ख़राब है? जो जिसकी राय है वो दे सकता है, राय देने तो मना कोई नहीं है। आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि 80% वोट मेरा प्रेसिडेंट लेगा गालिब तवाब, सामने वाला प्रेसिडेंट 18 से 20% वोट लेगा। मतलब हेफ्टी मार्जिन से इस बार आप कह रहे हैं कि आप लोग जीतने जा रहे हैं? यस। क्या ऐसी वजह है? आपने ऐसा क्या किया जो पिछले साल तक वो नहीं कर सके? पिछले साल जो हारे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उन्होंने जो काम लोगों ने नहीं किए, तो हमारे पहले 5 साल जो हमने काम किए उसकी कदर बढ़ गई है, तो हमारी इज्जत बढ़ गई है। लोगों ने कहा ये तो काम करने वाले लोग थे, हमसे गलती हुई, हमने इनको वोट क्यों डाले।
मतलब वो जो लोग थे जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच दिया, इस बार उनको एहसास हो गया कि वो महंगा हाँ, सौदा था, उनका exactly. घाटे का सौदा था। घाटे का सौदा। अच्छा, अब जस्ट एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट सपोज ये इलेक्शंस हो जाते हैं, आई एक्सपेक्ट जो भी बेहतर हो लोग उसको वोट दें और अपना फैसला करें, लेकिन अगर आप लोग एक बार जीत के आ जाते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ वो कौन से 2-4 मेजर काम होंगे जो आप आते ही पहले करना चाहेंगे जो अब तक नहीं किए गए? देखिए, जितने इंपॉर्टेंट काम है लाइक बिजली के रेट्स, गैस के रेट्स, इन्फ्लेशन, इन सब पे हम बात करेंगे। आप ये भी बताओ, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े PDM वाले इजलास कर रहे हैं, उसमें 70% वो लोग होते हैं जो महंगाई की वजह से आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि PDM है, वो नवाज शरीफ मतलब जलसों को जो भरा जाता है वो पैसे के जरिए भरा जाता है? नहीं, पैसे के नहीं, वो बेचारे इसलिए आते हैं उनके काम नहीं हो रहे, वो परेशान है। अच्छा, महंगाई इतनी होगी ना, बिल्कुल ठीक। तो वो आके शोर मचाते हैं वहाँ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए ना, आप ना खाना पीना खरीद सकते हैं, रोटी महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, खाना पीना सब महंगा हो गया। तो आप तो कहें ना, आपको तो उसकी फेडरेशन की सदारत की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, आपके तो वैसे ही ताल्लुकात है खान साहब से। खान साहब से आप फ़ोन करें, बात करें, जब जरूरत पड़े जाएंगे। खान साहब से 2 दफ़ा बात कर चुका मैं, उनको अमल तो नहीं होता हुआ वो नजर आ कह रहा रहे हैं 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने में एक्सपेक्ट करें कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? मेरा यकीन हो जाएगा। अच्छा, अब ये इलेक्शंस का प्रोसेस, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें एक और चीज़ है। पहले ये जो टेन्योर होता था 2 साल का होता था, अब ये सिमट के 1 साल का हो गया। 1 साल में आप लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शंस के बाद पहला महीना, फिर रमज़ान के महीने, फिर छुट्टियाँ, फिर मुहर्रम, रबीउल अव्वल, फिर वापस से इलेक्शन से पहले ही शुरू हो चुका होता है। तो महज 7 महीने भी नहीं मिलते आप लोगों को काम करने के लिए। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ आपसे। मेरी भी राय है कि ये कम से कम 2 साल होना चाहिए। आप परफॉर्म, क्योंकि जब आप लेटर लिखते हैं आप बेहतर समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम करती है। आज आपने लेटर लिखा, उसको परस्यू करते करते 4-6 महीने तो वहीं लग जाते हैं। बट फील परस्यू मोर डीपर इंशाल्लाह। मतलब काम होते हुए नजर आएंगे, इंडस्ट्रीज फाल होती हुई नजर आएंगी। थैंक यू एस एम मुनीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से एस एम मुनीर साहब बता रहे थे कि इंडस्ट्रीज को राइट नाउ बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कोविड-19 ने ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत को, इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, तो अब वहीं पे कोविड-20 की वबा का एक बहुत बड़ा खदशा नज़र आता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से मूव होती है, ये बहुत अहम होगा। और ख़ास तौर पे फेडरेशंस के इलेक्शंस और आने वाली जमात के हवाले से जो कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये पाकिस्तान की मईशत और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस साफ हों, शफाफ हो और इनमें शफाफियत के अंसर को किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ऐसे मुनीर साहब अभी हमें बता रहे हैं कि लास्ट ईयर पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस रहा, लास्ट ईयर पैसे का इन्फ्लुएंस रहा, जिसने पाकिस्तान में होने वाले इस बड़े इलेक्शंस को काफ़ी हद तक डेंट किया, मुतासिर किया। इस साल वो काम ना हो और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इन दी एंड एक अच्छा रिजल्ट्स ला के, अच्छे इलेक्शंस को इनेकाद करके हम सब एक अच्छी इंडस्ट्री कायम करने में कामयाब हो जाएं। FPCCI के आने वाले इलेक्शन। मुनीर साहब, आपका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए मेरे घर पे, इंटरव्यू लिया। मैं इतना दोस्तों को पाकिस्तानी को पैगाम चाहते हैं अपनी कौम को, बड़ा मेहरबानी पाकिस्तान की फ़िक्र करें। पाकिस्तान है तो हमें अपने मुल्क की फ़िक्र करें। ये मुल्क बड़ी मेन कुर्बानी से बना है। आंखें बंद करके सोचें 1947 में कितने लाखों बंदे हमारे मारे गए, बहनें, माएँ, बूढ़े मारे गए। मेहरबानी करें उसको याद करते हुए अपने मुल्क की फ़िक्र करें। आज भी इंडिया की नीयत अच्छी नहीं, हमारे रोज़ वो फायरिंग करता है। आप सब लोग तैयार रहें और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अपने प्राइम मिनिस्टर के हाथ मजबूत करें ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे। और मैं मुनीर साहब को इतना बताऊँ, मुनीर साहब, मुनीर नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। इंशाल्लाह आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद है मुनीर नाम के लोग सारे अच्छे होते हैं। जितने मेरे दोस्त हैं मुनीर के, दे आर बेटर देन मी। सर, आपके इन अल्फाजों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ऐसे मुनीर साहब ने तमाम तर बातों को समझ बहुत खूबसूरत अंदाज में कर दिया। इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने होस्ट मुनीर में उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।